आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। बरेली के बहेड़ी में भाजपा विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार ने प्रेस वार्ता कर केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों की भी विस्तृत जानकारी दी। आइए देखते हैं ये पूरी खबर विस्तार से। दरअसल प्रदेश की भाजपा सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर जगह जगह आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अताउर रहमान ने विकास कार्य नहीं होने, तीनों कृषि कानूनों एवं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए भाजपा सरकार और स्थानीय बीजेपी विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार पर निशाना साधा था। जिसके बाद अब बहेड़ी से भाजपा विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार ने अताउर रहमान का नाम लिए बिना कहा कि जो कुछ बयानबाजी चल रही है, मैं उस पर सबूतों के साथ से ये बताना चाहता हूं कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने क्या क्या योजनाएं लागू की हैं और क्या विकास कार्य कराए। साथ ही उन्होंने बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में कराए गए तमाम कार्यों की जानकारी भी तमाम मीडिया कर्मियों को दी। इस दौरान छत्रपाल सिंह गंगवार ने कोविड-19 के दौरान हुए लॉकडाउन के वक्त को याद करते हुए महामारी के दौर में सरकार द्वारा उठाए गए कदम और शासन प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मियों, मीडिया कर्मियों, सफाई कर्मियों के योगदान के लिए भी सभी की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य पूरे प्रदेश में किए गए, कानून व्यवस्था के संबंध में जो जो कार्य किए गए, उसमें पिछले कुछ दिनों से अखबारों में, मीडिया में ये विषय चल रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने आंकड़ों को पुस्तिका के माध्यम से सब समाज में वितरण कराई है, मीडिया के माध्यम से भी वो गया है और प्रशासनिक तंत्र को भी लगाया है कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की पिछले 4 वर्ष की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। प्रशासन तंत्र भी लगा और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी नीचे से ऊपर तक जनप्रतिनिधियों के साथ में गांव-गांव गए हैं। हम लोग भी गए हैं। पिछले 10 तारीख से ये कार्य हमारा चल रहा था, गांव-गांव जाने का। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव गए, मैं भी लगभग 40 एक गाँव में होकर आया और लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों से चर्चा की है और लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। कार्यकर्ताओं ने भी बहुत व्यवस्थित करके उस कार्यक्रम को कराने की कोशिश की है। मैं अपने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश का एक बहुत अच्छा माहौल बना है और कानून व्यवस्था में एक इस प्रकार का संदेश गया है कि जो बड़ा पिछले 10-15 वर्षों का अराजकता का जो माहौल था, काल था, उसको हमारी सरकार ने जो कार्य किया है उसके कारण से एक अच्छा माहौल बना है और लोग उससे प्रसन्न हैं। मैं इस संबंध में ये भी बताना चाहता था कि जो और हर क्षेत्र में जो कार्य किए गए, हमारी सरकार ने उन कामों को विशेष रूप से सड़कों के निर्माण के संबंध में, विशेष रूप से विद्युत व्यवस्था के सुधार के संबंध में और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इस कोविड-19 में भी हमारी सरकार ने बड़ी प्राथमिकता के आधार पर कानून व्यवस्था को ठीक रखते हुए और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी घटना नहीं होने दी कि जिससे माहौल और जनता को कहीं कोई परेशानी आए। हमारी सरकार ने 2-2 बार एक माह में खाद्य रसद विभाग की ओर से खाद्यान्न की आपूर्ति कराने का व्यवस्था बनाई। कोई व्यक्ति भूखा न सोए, इस बात की चिंता की। भारत सरकार ने भी बड़ी मात्रा में लोगों के खातों में, जनधन खातों में पैसे दिए
हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से 7 बार 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पैसा भेजा। लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा धन हमारी भारत सरकार के द्वारा किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के नाम से दिया गया। उज्ज्वला योजना और अन्य भारत सरकार की योजनाएं, आयुष्मान भारत योजना, इन सब का जो कार्य किया गया है, इसको आम आदमी ने उत्तर प्रदेश के सराहा है। इस कोविड के अंतर्गत कोविड-19 में सरकार ने तो सब काम किए, पर समाज ने बहुत बड़ा सहयोग का कार्य किया था और उसमें हमारे समाज के सभी वर्गों का, चाहे उसमें पुलिस प्रशासन हो, चाहे उसमें और हमारे सफाई कर्मी हो, चाहे उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग था। समाज के और भी समाज सेवी लोगों ने बहुत बड़ा कार्य किया है। बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।